आज मैं पेंशन के बारे में बात करने वाला हूँ। जो सीनियर सिटीजन पेंशन है उसके बारे में। तो जो सीनियर सिटीजन पेंशन है उसको जो गवर्नमेंट अभी 2,000 रुपये दे रहा है और हैंडीकैप को 3,000 रुपये दे रहा है। तो गवर्नमेंट को ऐसा सोचना चाहिए कि आज की तारीख में 2,000-3,000 रुपये कुछ नहीं है, क्योंकि जो एक बुढ़ा आदमी होता है, जो एक बूढ़ी आदमी होती है, तो वो अगर उसको नाश्ता करना होता है, टिफ़िन अगर मंगाना होता है बाहर से, तो किसी को भी अगर पैसा देती है तो सामने वाला भी यही सोचता है कि मेरे को भी टिफ़िन मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा पोता को या पोती को अगर दिया अगर लाने के लिए, तो उनको भी ये आस होता है कि हमको भी कुछ मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल बेटी को या बेटा को अगर दिया तो उनको भी ये आस होता है कि अपने को भी कुछ मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल बेटे को या बहू को अगर दिया तो उनको भी आस होता है कि अपने को भी कुछ मिले। तो ये जो टिफ़िन मंगाते हैं, मतलब जैसा नाश्ता अगर मंगाते, जैसा इडली हो गया, डोसा हो गया, या वड़ा हो गया, या जो भी चीज़ हो गया, ये या उपमा हो गया, या तो कोई भी नाश्ता हो गया, या वड़ा पाव हो गया, अगर जैसा मंगाते वहाँ से, तो उसको कम से कम 100 का नोट देना पड़ता है। और 100 रुपया लेके जाने के बाद में तो वापस तो आता नहीं है। तो इसके लिए ये 100 रुपया तो ऐसे चला जाता है। उसके बाद में जो होता है कि वही घर में कोई भी बच्चा रहता है, वो किसी भी बहाने से अगड़म तगड़म करके चुतिया बना के वो बुढ़ा या बुढ़ी से 400 या 500 या 600 रुपया महीने में निकाल लेता है। यानी उसका समझो नाश्ते का खर्चा, समझो अगर वो 100 रुपये दे रहा है, 100 रुपये तो नहीं आया, तो अगर वो 4 बार अगर महीने में नाश्ता करता है तो 400 रुपया उसका गया। और 500-600 रुपया समझो ये आगड़म तिगड़म करके जो बच्चे लोग जो चुतिया बना के जुड़े थे वो गया। यानी सब मिला के उसका 800-900 रुपया, मतलब 900 रुपया, 1,000 रुपया उसका गया समझो। अभी जो उसके बाद बचता 1,000 रुपया, एक बुढ़ा या बुढ़ी के पास 1,000 रुपया बचता है समझो। तो वो 1,000 रुपया वो लेके उसके पास अभी दवा खाने के लिए बचा है 1,000 रुपया, या खाने पीने के लिए जो भी बचा है 1,000 रुपया बचा है। तो अगर वो एक बार दवा खाना जाता है समझो, तो उसको 350 या 400 रुपया दवा खाने का चार्ज है। यानी उसका मेडिकल ट्रीटमेंट जिधर भी दिखाती है, बुखार हो गया है, छोटा हो गया या जो भी हो गया, तो 350 या 400, यानी 500 भी होता है या 600 भी होता है। तो उसका तो गया 600 रुपया, उसका 400 रुपये बचता है। तो उसका एक महीने में अभी एक बार बीमार हो गए तो उसका पास अभी 400 बचे। तो अभी वो कितना बार बीमार होगी उसका अंदाज़ा है कि आपने को गवर्नमेंट को जरा लगाना चाहिए कि वो कितने बार बीमार होगी। चलो कम से कम वो 6 बार बीमार होगी, ऐसा चांसेस मैं लगाता हूँ। तो यानी 400 के हिसाब से 6 बार अगर वो बीमार हो गई तो कितना हो गया। और उसका 600-700 रुपया समझो बच्चे लोग ने अगर खर्चे को अगर लिया समझो, तो और उसका नाश्ता का भी अगर 100 रुपया अगर 4 बार महीने में अगर गया तो कितना हो गया। यानी 1400 हो गया, और 400 करके ये हो गया 6 बार। यानी जो पैसा देते हैं आप लोग
आप लोग जो पैसा देते हैं आज के तारीख में, जो 2,000 रुपये या 3,000 रुपया, वो नहीं बस होता है, नहीं बस होता है, सीनियर सिटीजन को नहीं बस होता है। तो इसके लिए सीनियर सिटीजन का जो है, जो आपका जो रेंज है उसको बढ़ाओ। यानी 6,000 दो, 6,000 है तो 7,000 दो, 7,000 है तो 8,000 दो, 8,000 है तो 9,000 दो, 9,000 है तो 10,000 दो। सीनियर सिटीजन का जो पैसा है वो 6 से लेके 7, 7 से लेके 8, 8 से लेके 9, 9 से लेके 10,000 रुपये दो। क्योंकि इतना देने पे उसको, उसके पास कुछ ना कुछ तो पैसा बचेगा, क्योंकि वो बच्चे लोगों को देगा नाश्ते टिफ़िन को पैसा। उसके बाद में समझो अगर वो बच्चे लोगों को खर्चे को भी देता है, देती है या देता है, उसके बाद भी बचता है। उसके बाद में अगर वो दवाखाने में जाता है तो उसके बाद भी बचता है, यानी उसके पास कुछ तो बचेगा अमाउंट। यानी उसके पास ऐसा कुछ रहेगा। वो अपने हिंदुस्तान में रहती है, वो अपनी हिंदुस्तान की नागरिक है, वो हिंदुस्तान में जन्म ली, हिंदुस्तान की नागरिक है। इसके लिए उसका हिंदुस्तान में फ़र्ज़ बनता है, हिंदुस्तानियों का भी फ़र्ज़ बनता है कि उसको अपन कुछ ना कुछ दे। उस वो जो पैदा हो गई हिंदुस्तान के अंदर, या हिंदुस्तान के अंदर जो पैदा हो गया, तो हिंदुस्तान का ये फ़र्ज़ बनता है कि उसको कुछ ना कुछ दे। उसका जो दुख है उसको हिंदुस्तान को समझना मांगता है, हिंदुस्तान का गवर्नमेंट को समझना मांगता है, हिंदुस्तान का महानगर पालिका को समझना मांगता है, हिंदुस्तान का कलेक्टर को समझना मांगता है, हिंदुस्तान का राष्ट्रपति को समझना मांगता है, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर को समझना मांगता है, हिंदुस्तान का मुख्यमंत्री को समझना मांगता है कि उसका कुछ ना कुछ अपन दे। तो ये कम से कम 6,000 रुपया देना मांगता है, या 7,000 रुपये देना मांगता है, या 8,000 रुपये देना मांगता है, या 9,000 रुपये देना मांगता है, या 10,000 रुपये देना मांगता है, कम से कम। तो इतना देते हैं तो कम से कम उसके पास ये तो रहता है कि उसको एक आस तो रहता है कम से कम गवर्नमेंट से, कम से कम एक आस तो रहता है कि मेरे को कोई भी कुछ नहीं दे रहा है, पर गवर्नमेंट मेरे को दे रही है, या गवर्नमेंट मेरे को दे रहा है। तो बुड्ढा बुड्ढी को एक आस रहता है कि भाई मेरे को गवर्नमेंट दे रहा है, इसके लिए मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है बच्चे लोगों की कमाई की, कि गवर्नमेंट को दे रहा है, गवर्नमेंट सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है, और गवर्नमेंट मेरे को संभाल रही करके, ऐसा उसको आस रहता है। तो वो आस जो है, हिंदुस्तान का जो गवर्नमेंट है, जो मुख्यमंत्री है, जो प्राइम मिनिस्टर है, जो भी हिंदुस्तान में अगर गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, या जो भी बैंक मैनेजर या बैंकर्स है, वो उन लोग को भी ये सोचना मांगता है कि हाँ भाई ये आदमी सही बोल रहा है, कि उसको आस है कि उसको अभी बुढ़ा हो गया तो कोई देखेगा नहीं। क्योंकि आज के तारीख में अगर कोई भी आदमी रह दो, कितना ही बड़ा प्राइम मिनिस्टर रह दो, या कितना ही बड़ा मुख्यमंत्री रह दो, या कितना भी बड़ा एमएलए रह दो, या कितना ही बड़ा सांसद रह दो, या कितना ही बड़ा बैंक ऑफिसर रह दो, या कितना भी बड़ा कलेक्टर रह दो, या कितना ही बड़ा बैंकर्स रह दो, तो कॉर्पोरेट रह दो कितना ही बड़ा, तो वो उसको भी अगर वो भी अगर गवर्नमेंट जॉब में नहीं रहता सपोज, तो उसका भी कंडीशन ऐसी होता है जैसा कि नॉर्मल आदमी का, जैसा कि नॉर्मल आदमी जो सोचता है कि अरे गवर्नमेंट के पास से हम लोग को देता है लेकिन कम देता है, ऐसा सोचते हैं। तो उसका भी आस यही रहता है गवर्नमेंट ऑफिसर के पास। तो उसका मतलब तुम लोग का भी आस ऐसे ही रहता था कि अरे भाई कम देता है ऐसा। तो ये बात मैं कहता हूँ कि उनको कम से कम 6,000 रुपये दो, या 7,000 रुपये दो, या 8,000 रुपये दो, या 9,000 रुपये दो, या 10,000 रुपये दो। और दूसरा बात, जो अपने हिंदुस्तान में जितने भी मैयत होते हैं, मतलब जो भी आदमी मरते हैं,
चाहे वो 15 साल का बच्चा होने, चाहे वो अ, अ, शिशु शिशु पालक होने दे, यानी बच्चा एकदम छोटा बच्चा होने दे, या चाहे वो 19 साल का बच्चा होने दे, चाहे वो 20 साल का बच्चा होने दे, चाहे वो 65 ईयर्स का होने दे, चाहे वो 60 साल का होने दे, चाहे 70 साल का होने दे, जो भी होने दे बच्चा, जितने भी बच्चे अगर जितने भी अगर अपने मरते हैं आदमी लोग, तो उनके लिए कुछ कानून नहीं है। क्योंकि अभी अपन पैदा होते, सपोज हर आदमी पैदा होता है, प्राइम मिनिस्टर भी पैदा हुआ है, मुख्यमंत्री भी पैदा हुआ है, सब आदमी पैदा हो गए, एमएलए भी पैदा हो गए, सांसद भी पैदा हो गए, कॉर्पोरेटर भी पैदा हो गए। तो पैदा होने के टाइम पे कोख से अपन निकलते, तो आप लोग को ये ना मालूम रहता है कि अपना माँ बाप कौन है। एक छोटा बच्चा को मालूम रहता नहीं अपना माँ बाप कौन है। जैसा वो 1 साल का होता है, उसके बाद मालूम पड़ता है कि अपना माँ बाप कौन है, अपना माँ बाप कौन है करके उसके बाद मालूम पड़ता है। तो उसके पास ऐसा कंडीशन रहता है कि उस वो बच्चे को कुछ मालूम नहीं रहता कि अपने को खिला रहा कौन है, पिला रहा कौन है, अपने को क्या कर रहा कौन है। हाँ, 1 साल के बाद उसको मालूम पड़ता है कि हाँ भाई मेरे को ये खिला रहा है, मेरे को वो खिला रहा है, ऐसा करके। तो इसके लिए जो जो गवर्नमेंट है वो ऐसा सोचना बनता है कि जैसा छोटा बच्चे का जो हिंदुस्तान में जो पैदा होते बच्चे, उसका जैसा कंडीशन रहता है, बच्चा जैसा पैदा होता है उसका जैसा कंडीशन रहता है, वैसे ही आम आदमी का भी कंडीशन है कि नॉर्मल आदमी जैसा कोई मरता है तो उसको भी 1 लाख रुपए करो। तो नॉर्मल आदमी मरता है तो उसको 1 लाख रुपए करो, क्योंकि आदमी मरता है समझो। तो अभी समझो एक्सीडेंट हो गया, आदमी मर गया, अभी हॉस्पिटल में समझो उसका पोस्टमार्टम करने गए, तो उसका पोस्टमार्टम में कितना खर्चा आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसका पोस्टमार्टम करते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करते हैं, लेकिन उसका पोस्टमार्टम करते हैं, उसका पोस्टमार्टम करने के टाइम पे पोस्टमार्टम करते हैं, उधर भी कुछ ना कुछ देना पड़ता है, तो एम्बुलेंस को बुलाना पड़ता है, फिर उसका मैयत को उधर से घर पे पहुंचाते हैं। तो वो घर पे पहुंचने के बाद में वो लकड़ी का खर्चा, बाद में उसके बाद में सामान का खर्चा, उसके बाद में उसको जलाने का खर्चा, उसके बाद में उसका तिया होता है समझो, तीसरा दिन उसका खर्चा, उसके बाद में उसका 5वां होता है उसका खर्चा, उसके बाद में उसका 10वां होता है उसका खर्चा। ऐसा हर जात में होता है, मुस्लिम में होता है, क्रिश्चियन में होता है, हर जात में, पंजाबी में होता है, हिंदू में होता है, ऐसा हर जात में होता है। तो ये जो खर्चा है, ये खर्चा को कौन अफोर्ड करेगा। तो अपना जो गवर्नमेंट है वही अफोर्ड करेगा। गवर्नमेंट के पास इतना अफोर्ड करने का शक्ति है कि भाई कोई मरता है तो उसको 1 लाख रुपए देना चाहिए अपने अपने गवर्नमेंट के हिसाब से, क्योंकि वो आदमी बच्चा अगर हिंदुस्तान में पैदा हुआ है तो हिंदुस्तान में उसने कमाया, हिंदुस्तान में उसने सब किया और हिंदुस्तान में मरा। तो इसके लिए अपना हिंदुस्तानी का फ़र्ज़ बनता है कि अपना गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है कि मुख्यमंत्री का फ़र्ज़ बनता है, या प्राइम मिनिस्टर का फ़र्ज़ बनता है, या तो कलेक्टर का फ़र्ज़ बनता है, या तो महानगर पालिका ऑफिसर का फ़र्ज़ बनता है कि उसको अपना बच्चा जो मर गया है उसको 1 लाख रुपए दे। वो 1 लाख रुपए देने से उसके घर वालों को जरा आसरा होता है, हाँ भाई गवर्नमेंट के पास से हम लोग को 1 लाख रुपए मिलने वाला है सपोज। तो किसी ना किसी से लेकर के वो सब चीज़ करता है, बाद में 1 लाख रुपया उसको मिलता है, क्लियरेंस होता है 1 लाख रुपया। तो उसके बाद में वो सब पेमेंट वो करता है। तो इसके लिए अपना हिंदुस्तान में ये 2 चीज़ का कमी है। तो ये 2 चीज़ का जो कमी है इसको जितने से जल्दी लागू हो सके करो, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर जाने के बाद में, मुख्यमंत्री जाने के बाद में दूसरा प्राइम मिनिस्टर आएगा, मुख्यमंत्री आएगा, तो उसके बाद में दूसरा आएगा, या मुख्यमंत्री या तो प्राइम मिनिस्टर या तो
उसके बाद में दूसरा आएगा मुख्यमंत्री या प्राइम मिनिस्टर। जब भी करके मतलब नहीं है, इसको जो भी है अभी का अभी करो, डन करो इसको कि ये जो है वो सही है। और हाँ, आज मैं टी शर्ट पहन के क्यों बात कर रही है इसके लिए सोच रहे हैं। तो क्या है, मेरी बहन ने जो मेरे को बोली ना आज टी शर्ट पहनो करके, इसके लिए मैं टी शर्ट पहन के आज बात किया। अच्छा है।